हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जग यसार में सार रसना हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। इस मन की तो बेड़ा बना ले प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस मन की तो बीड़ा बना ले प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन तेरा झरझर नैया केवल है हरि नाम खवैया। यह तन तेरा झरझर नैया केवल है हरि नाम खवैया। नाम से उतरो पार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। सबरी अहिल्या मीरा बाई राम नाम से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या मीरा बाई राम नाम से मुक्ति पाई। महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल। महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। बोलो श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सत्संग रस प्रेमी भ्रमर बिंद, इस संसार में मनुष्य केवल सुख की प्राप्ति के लिए भटकता फिरता है, लेकिन सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। आज जब जन्म होता है बच्चे का, तो हकीकत में जब तक बचपना रहता है तब तक बच्चों के साथ खेलता है, उसके बाद बड़े बच्चों के साथ खेलता है सुख की तलाश में। स्कूल जाने लगता है तो उनके साथ मिलने जुलने लगता है। मम्मी पापा अगर बुलाते हैं तो थोड़ा समय कहता कि मैं अभी आ रहा हूँ। ज़्यादा सुख उसको बच्चों को खेलने कूदने में मिलने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो पढ़ लिख करके उनके साथ समय बिताने का प्रयास करता है। सुख की तलाश करते करते सोचता है कि अब हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ लिख करके डिग्रियां भी प्राप्त कर लेता है, फिर सोचता है शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद सोचता है बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बच्चे हो जाते हैं फिर भी सुखी नहीं हो पाता। फिर पैसा कमाते कमाते बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद सोचता है कि अब हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस संसार में जहाँ पर सुख है वहाँ सुख प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता। हकीकत में संसार में जिसकी शादी हुई वो शादी से सुखी नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी के लिए दुखी है, जिसके बच्चे नहीं वो बच्चों के लिए परेशान, जिसके बच्चे नहीं वो बच्चों से परेशान। इस संसार में ना सुख पंडित पोथियाँ, ना सुख भूप भय, ना सुख गृह आचार में, ना सुख छोड़ गए। सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। इस प्रकार से यदि कोई इंसान, यदि कोई प्राणी परमात्मा के संतों के साथ बैठ करके उनके मुखार बिंद से परमात्मा चर्चा का श्रवण मनन निध्यासन करके इस संसार रूपी दुखालय से प्राप्त भवसागर से पार हो सकता है, इस संसार रूपी दुखालय से छुट्टी प्राप्त कर सकता है, इस संसार रूपी जन्म और मृत्यु के बंधन से छुट्टी पा सकता है। लेकिन उसको सुख की तलाश करते करते ऐसी ज़िंदगी व्यतीत कर देता है, उसे कहीं कुछ प्राप्त ही नहीं मिल पाता, प्राप्त ही नहीं होता। हकीकत में ना सुख इस संसार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुख ही नहीं है। सुख है तो केवल संतों के साथ बैठकर उनके मुखार बिंद से यदि परमात्मा चर्चा का श्रवण करते हैं तो आप सुखी हो सकते हैं। किसी प्रकार से इंसान इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर ने कहा है, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई, हरि भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे, मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहें कबीरा राम भजन में, कहें कबीरा राम भजन में, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से संतों के साथ वही इंसान बैठ करके परमात्मा चर्चा का श्रवण कर सकता है।
जिनके अच्छे कर्म हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, जिनकी अच्छी सोच है, और यह सब निर्भर करता है अपने कर्मों पे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तभी आपके विचार अच्छे होंगे, तभी आपका व्यवहार अच्छा होगा, तभी आपका उपचार अच्छा होगा, तभी आपका विहार अच्छा होगा। किसी का आहार ठीक होता है तो विचार ठीक नहीं होता, विचार ठीक होता है तो व्यवहार ठीक नहीं होता, विहार ठीक होता है तो उपचार ठीक नहीं होता, उपचार ठीक होता है तो विहार ठीक नहीं होता। इस तरह से अगर आपका मन इस संसार रूपी दुखालय में इधर उधर घड़ी की पेंडुलम की तरह से भटक रहा है, घड़ी की पेंडुलम की तरह से हिल रहा है, तो आपका मन परमात्मा के चरणार बिंद में लग ही नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई घड़ा है उसमें भूसा भरा पड़ा है तो उसमें पानी का प्रवेश नहीं हो सकता है, ठीक ठीक उसी तरह से उस घड़े में जैसे पानी का प्रवेश करेंगे आप, पानी डालते 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 जब उसका भूसा बिल्कुल घड़े का निकल जाएगा तो उस भूसे में पानी बिल्कुल निर्मल पवित्र पावन शुद्ध रह जाएगा। इसी तरह से हमारे हृदय में पता नहीं कितने जन्मों के 83,99,999 जन्मों में कर्म करते, उल्टे सीधे कर्म करते 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 इस शरीर में जितना भी पाप और पुण्य हमारे हृदय में भरा पड़ा है, और उसके कारण हमारे अंदर शुभ संकल्प प्रकट ही नहीं हो पाते, हमारे अंदर अच्छे विचार प्रकट ही नहीं हो पाते, हमारे अंदर इस तरह से शुभ कामनाएं प्रकट ही नहीं हो पाती, और गंदे विचारों के कारण परमात्मा का चर्चा, परमात्मा का भजन, परमात्मा का श्रवण मनन निध्यासन संतों के साथ बैठकर हम अच्छे विचार सुन नहीं पाते। जब तक इंसान अपने कर्मों को अच्छे कर्म नहीं करेगा तब तक उसको इस बात का पता नहीं लग पाता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको 7वें और 8वें महीने में ऐसा प्रतीत होता है परमात्मा कृपा से पाप और पुण्य का 100 जन्मों का किए हुए कर्मों का पाप और पुण्य उसको परमात्मा कृपा से प्रतिबिंब फिल्म की तरह से दिखाई देता है माँ के उदर में। जब पाप कर्म आता है तो बच्चा माँ के उदर में चीखता है और चिल्लाता है, अचानक भयभीत होता है, तो माँ कहती है हमारे को पता नहीं क्या हो गया। इस तरह से जब बच्चा अच्छा कर्म परमात्मा कृपा से किए हुए कर्म को प्रतीत देखता है तो धीरे से मुस्कुराता है। जब धीरे से मुस्कुराता है तो माँ सोचती है देखो हमारा बच्चा इधर से इधर इधर उधर डोल रहा है हमारे पेट में। इस तरह से 7वें और 8वें महीने में माँ को ऐसा होता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन किए हुए कर्मों को 100 जन्मों का सोझ बोझ परमात्मा कृपा से उसको माँ के पेट में जब परमात्मा कृपा से दिखाई देता है तो अच्छे कर्म देख के भयभीत होता है और अच्छे कर्म देख करके मुस्कराता है और बुरे कर्म देख करके भयभीत होता है। धीरे धीरे जब समय प्रकट होने का आने लगता है तो परमात्मा से यही कहता है कि हे प्रभु इस जनक कुंड से मुझको बाहर निकालो, इसमें से मुझको बाहर निकालोगे, मैं आपका भजन करूँगा, आपका गुणानुवाद करूँगा, आप में मन लगाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद पहला शब्द ऊबे का कहता है, और ऊबे का मतलब है कि जितनी विनती यातना प्रार्थना आग्रह किया था वो सब भूल जाता है। केवल एक ही जन्म उसको याद रहता है जब तक बच्चे की मुट्ठियाँ बंद रहती हैं। जब तक बच्चे की मुट्ठियाँ बंद रहती उसको कुछ भी पता नहीं होता है। जब तक बच्चे की मुट्ठियाँ बंद रहती है संसार का उसको कुछ भी भास नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी मुट्ठियाँ खुलती हैं और मुट्ठी बंद होते हुए यदि कोई इंसान उसको गोद में लिया है और देखता है तो अचानक वो चीखता है, तो एक जन्म का किए हुए पाप और पुण्य का फल परमात्मा की कृपा से उसको दिखाई देता है। जब अच्छे कर्म देखता है तो मुस्कराता है, लेकिन जब बुरे कर्म देखता है तो चीखता है, चिल्लाता है और आंसू बहाता है। इस तरह से सारी रात सारा दिन रो रो के बिल्कुल समय खराब कर देता है। वो हकीकत में गोद में लेने वाला इंसान सोचता है कि इस बच्चे को क्या हो गया, इधर उधर झाड़ा लगवाने के लिए भटकता फिरता है, इधर उधर दवा के लिए डॉक्टरों के पास भटकता फिरता है। रातों रात वो अच्छे बुरे कर्म देख करके जो चीखता है चिल्लाता है भयभीत होता है,
फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा कर्म अब नहीं करूँगा। लेकिन जब तक उसके अंदर मुट्ठियाँ बंद रहती हैं बच्चे की, तभी तक वो मुट्ठियाँ उसके अंदर माया प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर माया प्रवेश करती है तो वो बच्चे की मुट्ठियाँ खुलने लगती हैं। जैसे जैसे मुट्ठियाँ खुलती हैं तब उसको संसार का बोध होता है। तब उसकी माँ कहती है तू टिंकू है, तू पिंटू है, तू मिंटू है। इस तरह से उसको इस तरह से कहती है। तू अपने को टिंकू समझ लेता है, अपने को पिंटू समझ लेता है, अपने को मिंटू समझ लेता है। और कहती है तू हिंदू है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। वो अपने के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझ करके इस संसार में यूं ही धक्के खाते फिरता है। हकीकत में न वो हिंदू है, न वो मुस्लिम है, न वो सिख है, न ईसाई है, न तो जमीन के लिए और न आसमां के लिए। न तो जमीन के लिए और न आसमां के लिए। ये जमी है तेरे लिए तो नहीं जहां के लिए। न तू जमी के लिए और न आसमां के लिए। ये जहां है तेरे लिए तो नहीं जहां के लिए। धीरे धीरे वो इस संसार में अज्ञान की पट्टी बांध करके परमात्मा से अलग हो जाता है। तब वो सोचता है कि मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बंधु हूँ, मैं किसी का पिता हूँ। धीरे धीरे इस परमात्मा से अलग होते 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 संसार में यूं ही भटकता फिरता है। हकीकत में इस तरह से उसकी दशा हो जाती है कि उसके साथ परमात्मा सदैव हाजिर रहते हैं, लेकिन वही परमात्मा के साथ गैर हाजिर होता है। एक परमात्मा उसके साथ सदैव हाजिर रहते हैं, लेकिन वही परमात्मा के साथ गैर हाजिर होता है। इसलिए उसे परमात्मा का प्रतीत नहीं होता है, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, परमात्मा का दीदार नहीं होता है, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इस संसार में भटकता फिरता है, इस संसार की मोह और माया के दलदल में यूं ही पसरा रहता है और सारी जिंदगी बिता देता है। उसे परमात्मा का लेस मात्र भी प्रतीत नहीं होता। जिसलिए इसके लिए तुलसीदास ने कहा है कि मोह निशा सब सोमन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यहने से जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरा।